So in this video we are discussing about the solution of 22nd Gen Shift 1. ठीक है, तो फिजिक्स के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस शिफ्ट में देखो फिजिक्स की लेवल क्या आ रही है, इजी टू मॉडरेट लेवल की फिजिक्स आ रही है। ठीक है, अभी के शिफ्ट्स में तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये। तो क्या बोला इसमें, टू डिस्क हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दो डिस्क है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम देखे हैं अबाउट देयर एक्सिस, थिकनेस इज T1 एंड T2 एंड दे हैव सेम डेंसिटी। ठीक है, रो सेम देखे हैं। इफ़ R1/R2 इज़ 1/2 देन फाइंड T1/T2। तो हमको R1/R2 का रेशो दिया है एंड थिकनेस का रेशो पूछा है। तो पहले इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या रहता है, mr²/2। ठीक है, अभी देखो मैं मास को है ना ऐसा लिखता हूँ रो डेंसिटी एंड थिकनेस के टर्म्स में। तो रो इंटू πr² इंटू थिकनेस, थिकनेस क्या है T। ठीक है, अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो डिस्क का सेम देखे तो मैं उसको इक्वल भी करूँगा बाद में। तो पहले बस जनरल फार्मूले में मैं पहले पुट करते हैं एम की जगह पे क्या रखना है हमको, रो πr² इंटू T। ठीक है, तो इंटू अभी फिर से क्या आ जाएगा r²/2। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यहाँ पे दिख रहा है हमको। देखो दोनों में रो सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेंगी, ये तो कांस्टेंट है। रेडियस चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले रेडियस कितना है यहाँ पे ऊपर r² और r² कितना हो जाएगा r⁴ इंटू थिकनेस अलग है तो T। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है, r² r⁴ इंटू T के। तो देखो अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल देखे हैं। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे r1⁴ इंटू T1 इज इक्वल टू r2⁴ इंटू T2। ठीक है, क्या सही है, बाकी दोनों जो कांस्टेंट है वो तो कट ही जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, पाई से पाई। ठीक है, तो हम जो है अभी देखो क्या बोला है हमको, R1 और R2 की वैल्यू, R1/R2 की वैल्यू देखे है T1 एंड T2 की निकालनी है। तो R1/R2 क्या हो जाएगा यहाँ से r⁴ इज इक्वल टू T2 एक काम करते हैं T1/T2 से लिखते हैं। ठीक है ना हम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से T1/T2 कितना हो जाएगा, r2/r1⁴। ठीक है, R1/R2 1/2 देखें तो r2/r1 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2⁴ दैट इज 16 इज द आंसर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जो है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखे हैं हमको एंड पोटेंशियल बोला है एट पॉइंट 10,20 पे 500 वोल्ट है। तो हमको पूछा है पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोला है तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए, माइनस dV/dx इज इक्वल टू 10x। ठीक है, एंड माइनस dV/dy इज इक्वल टू प्लस φy। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर हमको चाहिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉमन लेता हूँ मैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 10x²/2। ठीक है, डैट इज़ φ। ठीक है, डैट इज़ φ लिखता हूँ मैं पहले φ और बीच में प्लस साइन क्योंकि माइनस कॉमन निकल चुका है। एंड यहाँ पे φy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5y²/2। ठीक है, प्लस c आ जाएगा, कॉन्स्टेंट को मत भूलना। तो अभी देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद पोटेंशियल कितना देखे 500 एट विच पॉइंट 10,20। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू बस पुट करो, इज इक्वल टू 500 करो। 500 इज इक्वल टू माइनस 5x², x कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 इंटू 500। तो 500 प्लस 5 इंटू y² कितना देखे 20, 20 का स्क्वायर 400/2 200 दैट इज 1000 प्लस c। सो 500 इज इक्वल टू माइनस 1500 आया। तो c की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ से 2000। ठीक है, 2000 आई। अभी पूछा है हमको फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो देखो पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या रहेगा, यहाँ पे x एंड y कितना दे रखा है 0। तो ये पूरी जो टर्म है x एंड y से कंटेंट है तो ये पूरी 0 हो जाएंगी, प्लस c और c की वैल्यू कितनी है 2000। तो v ओरिजिन पे क्या रहता है हमारा 2000। ठीक है, वोल्ट कह सकते हो पोटेंशियल। तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। तो क्या दे रखा है, इन दी गिवन सिचुएशन फोर्स एट सेंटर ऑन 1 kg मास। ठीक है, सेंटर पे बोला है कि 1 kg मास रख के है हमारा। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखो ऐसी कुछ रहेगी। तो क्या बोला है हमको, नेक्स्ट 1 kg मास पे जो है नेट फोर्स, टोटल चारों फोर्सेस का सम जो है नेट फोर्स F1 है। एंड फिर बोला है कि जो ये 4m और 3m के मास है उसको इंटरचेंज करने पे उसी 1 kg पे नेट फोर्स आ रहा है F2। ठीक है, तो हमको बस उसका रेशो पूछा है। रेशो में अल्फा की वैल्यू पूछी है 2/√α। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो।
यहाँ पे कितना है 4 मास रखे हैं, 4m मास रखे हैं, यहाँ पे 3m, यहाँ पे कितना है 2m, यहाँ पे कितना है m। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना बोला है हमको, एक मिनट, हाँ यहाँ पे बीच में जो ये लगेगा, हाँ यहाँ पे जो है 1 kg है। तो देखो मैं फोर्सेस कैसे लिखता हूँ पहले यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे F1 करते हैं, यहाँ पे F2, ठीक है, कंसेप्ट समझ के जाना बस, F3, यहाँ पे F4, ठीक है। तो ये छोड़ो पहले, हाँ F1 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे देखो, इन जनरल टर्म्स में लिखता हूँ, क्या रहता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर रहता है। तो हाँ, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं पकड़ता हूँ कि साइड की लेंथ है 1 मीटर, तो यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी √2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से √2/2 एंड डेट इज़ 1/√2, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो सब में सेम है, ठीक है, 1/√2 है, और जी भी सेम है, एंड m1 1 kg है वो भी सेम है, तो डिफर क्या हो रहा है m2। तो यहाँ से जो कांस्टेंट की टर्म है क्या रहेगी, यहाँ पे लिखता हूँ F1 के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी यहाँ से G इंटू 1, ठीक है, 1 kg के लिए 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो डेट इज कितना होता है 1/2, 2 ऊपर गया तो 2 इंटू m2 क्या रहेगा इसके लिए 4m, ठीक है। एंड अभी हाँ ठीक है, ये रहा अपना F1, तो F2 कितना हो जाएगा सेम, यहाँ पे भी 1 kg, डिस्टेंस भी 1/√2, सो F2 कितना हो रहा है यहाँ से G इंटू 1 है, एंड मास कितना है 3m इंटू 2 भी है, वो मत भूल जाना बस। तो यहाँ से कितना हो रहा है यहाँ पे 8gm, यहाँ से हो रहा है 6gm, यहाँ से F3 निकाल लो 2g इंटू 2m, कितना है यहाँ पे 4gm, यहाँ से F4 निकाल लो कितना है यहाँ पे 2g, देखो 2g कांस्टेंट है दोनों जगह, तो यहाँ से कितना हो रहा है 2g। तो देखो ये F1 रहा अपना 8gm, ये F2 रहा अपना 6gm, ये F3 रहा अपना 4gm, ये F4 रहा अपना 2gm। तो नेट फोर्स की कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे 8 - 4 4gm है, यहाँ पे 6 - 2 4gm है। तो यहाँ से जो है F1 पहले, तो F1 की कितनी वैल्यू है हमारी 4√2 सॉरी क्या है 4gm है ना, तो gm 4√2, ठीक है, 4√2 gm, ठीक है। एंड अभी सेम हमको करना है, या बस ये जो है इसको इंटरचेंज करना है, 3m यहाँ पे रहेगा 4m यहाँ पे रहेगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दूसरा एक डायग्राम बनाकर, जो है नेक्स्ट क्या रहेगा, सिमिलरली यहाँ पे जो है अभी आया हमारा 3m, यहाँ पे आया हमारा 4m, और यहाँ पे कितना था नीचे m और 2m, ठीक है, m 2m, बीच का डिस्टेंस 1/√2, यहाँ पे 1 kg, ठीक है। तो अभी सिमिलरली बस सेम करना है यहाँ पे फोर्स F1, तो F1 इसके, ठीक है, मैं डायरेक्ट ये मास के वजह से देखो पहले कितना था 4, मास की वजह से 8gm आ रहा है, तो यहाँ पे जो है 8gm रहेगा, ऊपर 8gm, और 3m के मास की वजह से कितना है यहाँ पे 6gm, तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ 6gm, और m की वजह से कितना था 2gm और उसका 4gm, तो यहाँ पे आया 2gm, यहाँ पे आया 4gm। तो बस फिर यहाँ से भी ये ले लो, इसका नेट कितना आएगा ऊपर 6 - 4 2gm, और बीच में 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पे कितना आएगा 8 - 2 6gm। तो हमारा F2 नेट कितना आया, डेट इज 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, gm कॉमन निकाल के यहाँ रख लो, तो कितना है यहाँ पे 6 6 36 प्लस 4 40, तो gm √4 इंटू 10, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2gm/√10 आया यहाँ से F2। तो F1/F2 कितना आया अपना अभी, तो F1 की कितनी वैल्यू थी 4√2 gm, ठीक है, 4√2 gm, और ये कितना था यहाँ से 2√10 gm, gm से gm कैंसिल, F1/F2 कितना था 2/√α, हमको अल्फ़ा की वैल्यू पूछिए, तो 2/√α, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2√2/√10, यहाँ से 2 से ये 2 गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1/α हो जाएगा ये,
एंड यहाँ पे 2/10। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 5। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ए एंड अच्छा, इफ़ रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट ए आर एंड रो, ये रेडियस है, ये डेंसिटी है रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ए इज 10 किलोमीटर पर आवर। इफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इज 10% ऑफ ए एंड डेंसिटी इज 10% ऑफ प्लैनेट ए, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट बी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 2gm/r। ठीक है, 2gm/r होती है। तो देखो अभी इसमें मास, यहाँ पे डेंसिटी है, तो मास को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मास को कैसे लिख रहा हूँ मैं, रो के टर्म्स में, रो एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो आया, रो देखे हैं, एंड वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब है। तो देखो अभी यहाँ से मैं वो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा किया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वैसा करके देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना है 2gm कितना है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय कितना है नीचे r। तो r से एक r कैंसिल, तो ऊपर r² बचा, और ये रो। ठीक है, तो ये तो बाकी कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ r, ये r² से एक बार निकल जाएगा तो रो। तो देखो v1, ठीक है, r1 रो 1। तो अभी बस इसमें रेशो ले लो, तो va बाय vb इज इक्वल टू ra। तो फर्स्ट का रेडियस कितना है, फर्स्ट का रेडियस कितना है r। ठीक है, एंड रूट ऑफ रो, और सेकेंड का रेडियस कितना है आर बी, मतलब 10% ऑफ आर, 10% मतलब 0.1 आर, और अंदर कितना है रो 0.1% ऑफ रो। ठीक है, अभी बस, और वी ए कितना दे रखा है हमको 10 किलोमीटर पर आर, हमको वी बी अगर किलोमीटर पर आर तो हम उसमें ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आर से आर कैंसिल। ठीक है, यहाँ से अगर रूट रो बच रहा है हमारा, ठीक है, 0.1 को बाहर हम कर रहे हैं। देखो हम 10/vb इज इक्वल टू रूट रो 0.1 का रूट इंटू रूट रो, रूट रो से रूट रो कैंसिल, एंड यहाँ पे जो आया हमारा vb 10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.1। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इज दी इसके वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.1। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो ऐसा आंसर उसका आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो एक कहा है प्रोजेक्टाइल है जिसको हम यू वेलोसिटी से 60 डिग्री इंक्लिनेशन पर फेंकते हैं। तो द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कुछ समय बाद ये जो है 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर होता है, तो इसकी स्पीड होती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पूछा है यू की वैल्यू, देन इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो देखो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे यू कॉस थीटा, एंड यहाँ से कितना लिख सकता हूँ मैं 20 कॉस 45। और आपको जो पता है प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, यू कॉस थीटा क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, बस आ गया हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 कॉस 45। ठीक है, कॉस थीटा कितना दे रखा है हमको 60, तो 60 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 20 इंटू कॉस 45 दैट इज़ 1/2। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर गया तो u इज इक्वल टू 40/√2 और 20√2। ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इन ए पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट फॉर टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 इज एट 40 सेंटीमीटर एज शोन। तो 40 सेंटीमीटर है, मीटर ब्रिज है ये, तो ये 40 हुआ तो ये 60 होगा। और आपको प्रॉपर्टी पता होगी, तो R1/40 डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आएगा रेसिस्टेंस ρL/A। ठीक है, एरिया भी सेम है, रो भी सेम है, तो लेंथ डायरेक्ट हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर यूनिट से यूनिट भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एल को जो है मैं डायरेक्ट 40 और 60 रखता हूँ। ठीक है, 40 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R2/60। तो हमारा क्या आया यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3R1 इज इक्वल टू 2R2। ये हमारी रही फर्स्ट इक्वेशन। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ़ 16 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है, R2 के पैरेलल अगर 16 ओम कनेक्ट होता है तो जो नल पॉइंट है ये 50 पे सरक जाता है, तो मतलब 50 इधर रहेगा 50 इधर रहेगा। ठीक है, तो उसमें हमको फिर
क्या निकालना है हमको, R1 और R2 की वैल्यू हमको जो है निकालना है। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, R1/50 रखते इसको, R2 पर पैरेलल किसके 16 ओम्स के, R2 इंटू 16/R2 प्लस 16/50, 50 से 50 तो कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पे R2 है तो R1 को मैं R2 के टर्म्स में लिखता हूँ ये वाले, तो R1 कितना हो जाएगा यहाँ से 2R2/3, 2R2/3 इज इक्वल टू R2 इंटू 16, ठीक है, R2 इंटू 16/R2 प्लस 16, ठीक है, R2 प्लस 16, ये नीचे प्लस 16, ये R2 से एक R2 कैंसल, ठीक है, ये 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, यहाँ से 3 इधर गया तो 24 हो जाएगा, तो R2 प्लस 16 कितने हो गए हमारा, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 16 दैट इज़ 8 ओम, R2 की वैल्यू 8 ओम आई, एंड फिर ये इसमें पुट किया तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 2 ज़ा 16/3 ओम। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, R2 की वैल्यू है 8 ओम एंड R1 की वैल्यू है 16/3 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा ये क्वेश्चन देखना आप कि ये क्वेश्चन में थोड़ा बराबर से मिल नहीं पाया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कई लोग बच्चे बोल रहे हैं कि ये डायोड नहीं एक एलईडी था, तो एलईडी भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, अगर उसको हम रिवर्स लगाते हैं तो वो ग्लो नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में अगर हमारी एलईडी रहती है तो वो कई बच्चे कह रहे थे कि कंडीशन पूछी थी कि वो कब ऑन रहेगी, ठीक है, तो ऑन कब रहेगी, जब इसका यहाँ पे जब पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जब हायर पे रहता है नेगेटिव से, तो कौन सी कंडीशन होती है, फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए 1, यहाँ पे 0, तो बस उस पर चेक कर लो आप, ठीक है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 आना चाहिए एंड यहाँ पे जो है 0 आना चाहिए, तो बस यहाँ पे कितना हो जाएगा ए से, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बार, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी बार आ जाएगा, यहाँ से सी है, यहाँ से डी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी प्लस डी होल बार, अब सी प्लस डी का बार, तो यहाँ से ए बार डॉट बी बार का निगेशन लिया है, तो इसका आंसर सॉरी और है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से डी मॉर्गन थ्योरम से ए डॉट बी डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से आया ए डॉट बी, और यहाँ पे कितना है सी डॉट सी प्लस डी का बार। अभी देखो ये शायद ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये ए बी सी डी ऐसे कुछ थे, ऐसा बोल रहे थे बच्चे, ठीक है, तो ए का देखो ए डॉट बी हमको 1 चाहिए, तो ए डॉट बी हमको 1 चाहिए, तो ए और बी के वैल्यू हमेशा कितने चाहिए हमको 1, तभी जाके यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये 1 आएगा, 0 1 1 में नहीं रहता है, तो ऐसे ऑप्शन चाहिए ए बी सी डी, यहाँ पे 1 1 जो आएगा हमारा वो आंसर रहेगा, पर ऑप्शन में एक भी मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो देखना उस ऑप्शन के हिसाब से, तो सी एंड डी की वैल्यू उसके हिसाब से भी देख लेना जो ऑप्शन में से आएंगे, सी प्लस डी के, एक काम कर लो कर ही लो, तो 0 सी प्लस डी सी डी एंड 1, तो इसका 0 0 0 1 1 0 1 1, सो सी प्लस डी 0 चाहिए हमको, ठीक है, तो सी प्लस डी कितना होता है यहाँ से और से ये 0 1 1 1, इसका निगेशन लोगे तो कितना हो जाएगा ये 1 0 0 0, और निगेशन ले लिया इसका, हाँ, तो अभी हमको 0 कितने पार्ट्स में मिल रहा है 0 1, देखो इसके कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, 0 1 1 0 1 1, तो इसमें अगर कोई भी इन तीनों में से कोई भी इधर ये रहता है तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये क्लियर दिया नहीं है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों का, ठीक है, हम देख लेना अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो ऐसा उसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 6 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्रेजेंट एट ए सर, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे है बोलते, तो हमको जो है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस क्यू क्यू, ये क्यू, ये भी क्यू एंड ये क्यू, ये माइनस क्यू, तो देखो सेम चार्ज है तो इसके वजह से यार सेम चार्ज है तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, तो इसको तो इरेज कर दो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो एक डायपोल भी एक्ट करेगी ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी इसकी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, तो इसका भी ये भी एक डायपोल जैसे, हाँ ठीक है।
तो पोटेंशियल क्या पूछा था हमारे को, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्या है 9 × 10⁹, क्यू क्या है 4, आर क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो बस तो फिर आप सॉल्व कर लेना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी आ जाएंगी यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल, एक मिनट, हाँ 30 है, तो ये 30 रहेगा एंड ये 30 रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक काम करना, हाँ ये थोड़ा किसी को अगर रिजल्टेंट नहीं आता होगा तो क्या कर सकता है वो, यहाँ पे यहाँ से क्यू है ना, तो ये कितनी रहती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इधर कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस 30, सेम इधर भी सेम है कॉस 30, तो इसका डबल टाइम्स हो जाएगा ई नेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2k³ बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस 30। ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यूज़ नहीं देखे हैं एंड आर भी नहीं देखे हैं, तो हम जो है डायरेक्ट चलते हैं। तो अगर कुछ ऐसा रहा तो ये दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन में ए सिंपल पेंडुलम विद बॉब एम मास एंड चार्ज, यहाँ पे भी नोटेशंस नहीं देखे, क्यू इज इन इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन द टेंशन इन थ्रेड इज। तो देखो टेंशन इन थ्रेड वो कैसे मिलेगी, यहाँ से थीटा है, यहाँ पे जो है क्यू चार्ज रहता है यहाँ पे ई है, तो ई के वजह से यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ई क्यू, ई मल्टीप्लाइज बाय चार्ज एंड इसका जो मास है एम जी। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में है तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगी, तो टेंशन के कंपोनेंट्स निकाल लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आएगा, यहाँ पे वर्टिकल आएगा, ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, यहाँ पे कितना होगा टी कॉस थीटा एंड यहाँ पे टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में है तो ई क्यू के, सॉरी टी साइन थीटा ना, हाँ टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के। बस दोनों को डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन थीटा इज इक्वल टू ई क्यू बाय एम जी। अगर थीटा पूछा है हमको तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ई क्यू बाय एम जी इज द आंसर। अगर हमको क्या पूछा है, टेंशन पूछा है ना, देन टेंशन इतनी स्ट्रिंग, तो टेंशन के लिए देखो हमको क्या पता रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, मास। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पता रहनी चाहिए, तो तीनों चीज़ें कोई भी नहीं देखे हैं, तो अगर देखे हो तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस शिफ्ट के जितने हमको मिले उतने हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल फिर से 23 जनवरी की शिफ्ट्स को लेकर इसी तरीके से सॉल्यूशन से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।